नमस्ते दोस्तों, बात करेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन आईआरएफसी के बारे में। 140 के आसपास स्ट्रोक ट्रेड करता हुआ नजर आया है। तो दोस्तों बात करेंगे आईआरएफसी की। तो दोस्तों इसके कुछ टेक्निकल लेवल्स बताऊंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो आपको नोट करना है, और कुछ फंडामेंटल्स की भी बात करेंगे क्योंकि वीडियो इंपॉर्टेंट है। रेलवे स्टॉक में काफ़ी टाइम से तेजी नहीं देखने को मिली, अब ब्रेकआउट होने की उम्मीद है। तो ब्रेकआउट में कितनी तेजी आती है उसके ऊपर हम लोग देखेंगे। लास्ट 1 मंथ के अंदर 5% स्टॉक में गिरावट देखने को मिल चुकी है यहाँ पर। और 1 वीक की बात करेंगे तो 1 वीक के अंदर यहाँ पर स्टॉक स्टेबिलिटी दिखा के 1% की गिरावट के साथ यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो दोस्तों बात करेंगे इसके नेक्स्ट लेवल की। तो दोस्तों बात करते हैं फंडामेंटल के ऊपर, थोड़ा नज़र डालेंगे, फिर इसके टेक्निकल लेवल्स बताऊंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। आईआरएफसी स्टॉक है, उसका मार्केट कैप 1,81,000 करोड़ के आसपास का है। इसको हिलाने का मतलब दोस्तों बहुत बड़ा दोस्तों अमाउंट चाहिए, और दोस्तों प्राइस डबल करनी हो तो भी दोस्तों 2 लाख करोड़ चाहिए। 2 लाख करोड़ कहाँ से लाना है, तो ये आप नोट कर सकते हो। इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट करोगे तो यहाँ पर रिटर्न इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा, इसलिए सोच समझ के थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि बुक वैल्यू 40 के आसपास की है। डिविडेंड भी बहुत कम मिलता है, 0.57%। अगर 2-3% डिविडेंड हो तो समझ सकते हैं कि हाँ चलो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। और इस कंपनी के ऊपर आईआरएफसी के ऊपर कर्ज भी अच्छा खासा है। और इसके ऊपर दोस्तों यहाँ पर देखोगे तो कर्ज तो है ही, और दोस्तों पी रेशियो और पीबी रेशियो भी यहाँ पर अच्छा खासा नज़र आ रहा है। वैसे फंडामेंटल देखा जाए तो अच्छे खासे तो है ही स्टॉक के। क्वार्टरली टू क्वार्टरली रिजल्टों के अंदर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो प्रॉफिट है वो बहुत बढ़िया 1500-1600 करोड़ के आसपास का नज़र आता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। और दोस्तों इस क्वार्टर के अंदर भी दोस्तों अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, और 2024 का प्रॉफिट भी 6400 करोड़ के आसपास है। प्रति साल जो इस कंपनी का प्रॉफिट है बढ़ता ही जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स 86% प्रोमोटर होल्डिंग है, यहाँ पर रिटेलर होल्डिंग 11% है, और दोस्तों डीआईआई के पास 1% है, एफआईआई के पास 0.898% है, म्यूचुअल फंड के पास 0.21 के आसपास की होल्डिंग है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट होल्डिंग बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इसके सपोर्ट जोन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सपोर्ट जोन दोस्तों 125 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों यहाँ पर 155 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस रहेगा, 155 से 160 के आसपास का। दूसरा रेजिस्टेंस 170 से 180 के आसपास का रहेगा, आप नोट कर सकते हो। और दोस्तों दूसरे स्टॉक की बात करेंगे तो आरवीएनएल की बात करने वाला है, वो भी रेलवे का बढ़िया स्टॉक है। तो दोस्तों बात करेंगे आरवीएनएल की। तो आरवीएनएल के अंदर 1 मंथ के अंदर यहाँ पर 9% से भी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, और स्टॉक की क्लोजिंग 391 के आसपास हुई है। बात करेंगे आरवीएनएल की तो लास्ट 1 ईयर के अंदर भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 600 के ऊपर से स्टॉक अभी 400 के ऊपर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और दोस्तों इस स्टॉक के अंदर बात करेंगे तो यहाँ पर ऑल टाइम के चार्ट के ऊपर 2022 के बाद बड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। स्टॉक करीब करीब 600-630 के आसपास जाता हुआ नज़र आया था, और 1900% का यहाँ पर पिछले 5 साल के अंदर रिटर्न निवेशकों को मिल चुका है, 1900% से ज़्यादा। तो ये दोस्तों स्टॉक मतलब रॉकेट ही रहा है। तो दोस्तों इसकी कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, वीडियो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। 81,000 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 45 की बुक वैल्यू है, जो दोस्तों आईआरएफसी की भी उसके आसपास की थी, हमने देखा अभी। यहाँ पर इस कंपनी के ऊपर आईआरएफसी से ज़्यादा कर्ज नहीं है, मतलब आईआरएफसी से तो कम ही कर्ज है। और दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर आईआरएफसी का काम क्या है कि बैंकों से लोन लेके यहाँ पर रेलवे को फाइनेंस करना और बीच में कमीशन लेने का। बात करेंगे पी रेशियो की, 63 के आसपास का पी रेशियो है, फेस वैल्यू 10 के आसपास की है। सालाना डिविडेंड यहाँ पर 0.44% मिलता है, और स्टॉक बोनस स्प्लिट भी कभी कभी देता रहते हैं कि बात आती रहती है। तो बात करेंगे स्टॉक की। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर प्रॉफिट जो है स्टॉक का, यहाँ पर देख सकते हो आरवीएनएल का, तो 460 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर 72%, रिटेलर 15%, डीआईआई 6%, एफआई 5%, म्यूचुअल फंड 0.21%। लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो यहाँ पर रेलवे का ग्रोथ देखते हुए यहाँ पर होल्डिंग तो अच्छी खासी सबकी की हुई है, बट ज़्यादा होल्डिंग गवर्नमेंट की 72%। तो दोस्तों इसके कुछ सपोर्ट जोन एंड रेजिस्टेंस बता देता हूँ। तो दोस्तों सपोर्ट जोन दोस्तों इसका रहेगा दोस्तों 375 से 360 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दोस्तों आप नोट कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर टारगेट के थ्रू रेजिस्टेंस रहेगा। तो रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस, पहला रेजिस्टेंस रहेगा 440 के आसपास का, आप नोट कर सकते हो। बाकी दूसरा रेजिस्टेंस अगर अप ट्रेंड में कंटिन्यू जाता है तो 500 से 490 से 500 के आसपास का आप नोट कर सकते हो। बाकी दोस्तों इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़रूर अपने एक्सपर्ट, अपने ब्रोकर से सलाह लें। हम यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी आपको नॉलेज के थ्रू दे रहे हैं। बाकी शेयर मार्केट की लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंपॉर्टेंट अपडेट्स लगातार मिलती रहेगी। जय हिंद।